ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम राजस्थान की विभिन्न जो घुमंतू जातियां एक मूलतः फ्रीडम फाइटर रही है, उन जातियों का एक जयघोष कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक चिंतन यहाँ पर किया जाएगा। जो समस्याएं हैं, वो जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उस महासम्मेलन के माध्यम से रखी जाएगी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से लाखों की संख्या में संत नागरीदास स्टेडियम पहुंचेंगे और घुमंतू जातियां विशेष रूप से देश की आज़ादी में फ्रीडम फाइटर रही है, मूलतः देशभक्त जातियां हैं और पूरे देश में 840 जातियां हैं, 193 डिनोटिफाइड जातियां हैं, विमुक्त जातियां हैं। उसमें बंजारा, सांसी, कंजर, नट, कालबेलिया, गाड़िया लोहार, रहबारी, नायक, भोपा, बागरिया, बागरी, ऐसी तमाम जो जातियां हैं, सफेरा, ऐसी तमाम जो जातियां हैं, ये इन जातियों को आज़ादी के बाद अगर किसी ने सुध ली तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ली। और अभी आपको मालूम होगा कि प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग चल रहा है। उन्होंने स्पेशल आदेश किए कि घुमंतू जातियां जहाँ निवास करती हैं, उनके पट्टे उनको जारी किए जाएं। देश आज़ादी के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में एक बोर्ड का गठन किया। देश आज़ादी के बाद पहला बोर्ड, अनूठा बोर्ड पूरे देश में बना और उसके बाद पूरे प्रदेशों में बना और केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार ने भी उस बोर्ड का गठन किया और यूपीए चेयरमैन 2005 में घुमंतू जातियां मुख्य धारा में कैसे आए, उनके कल्याण के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बालकृष्ण रेणके आयोग का गठन किया और गठन करने के बाद उन्होंने उनकी सिफारिश को संसद के पटल पर रखना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से स्पष्ट बहुमत ना होने के कारण से संसद में पेश नहीं हो पाया। और आज पूरे देश में घुमंतू जातियां बालकृष्ण रेणके आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए संघर्षरत है, लेकिन केंद्र की सरकार ने केवल और केवल उस पर उन्होंने दादाई दाते कमीशन बिठाया। दादाई दाते कमीशन ने केंद्र की सरकार को रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी एनडीए की सरकार ने अभी तक संसद में के पटल पर वो रिपोर्ट नहीं रखी। क्यों नहीं रखी, उसका हमने पत्र व्यवहार केंद्र सरकार से किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से किया, लेकिन कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अगर हम आबादी की बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो तमाम घुमंतू जातियों की मोर देन लेस, क्योंकि जातिवार जनगणना हुई नहीं है, लेकिन लगभग जो हमारे पास में डेटा और आंकड़े हैं, लगभग 50 लाख से अधिक आबादी है। प्रत्येक विधानसभा में निर्णायक वोट बैंक है और देश की आबादी की बात करें तो दोनों आयोगों के अनुसार, बालकृष्ण रेणके आयोग और दादाई दाते आयोग के अनुसार 25 करोड़ से ऊपर की आबादी है, अर्थात 10% से अधिक आबादी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद संसद में इनकी उपस्थिति नगण्य। अभी वर्तमान में हमारा एक सांसद है, विधानसभाओं की स्थिति बड़ी नगण्य है। हम चाहते हैं कि, लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इतिहास में भी ले जाना चाहूँगा क्योंकि प्रेस मीडिया के साथी हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब अंग्रेज यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो उन्होंने एक आयोग बिठाया जो जिसका नाम हंटर आयोग था। हंटर आयोग से ये कहा गया कि अपने से पहले यहाँ पे विदेशी आक्रांता आए, उनसे युद्ध किसने लड़े। तो जब उसमें एक रिपोर्ट निकल के आई, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम जो जातियाँ हैं, ये बहादुर जातियाँ हैं, लड़ाकू जातियाँ हैं, इन्होंने मुगलों को भी यहाँ भारत से खदेड़ा है। तो इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 अंग्रेजों ने इन जातियों पर लगाया, एक स्टिग्मा लगाया कि ये इन्हें अपराधी बना दिया जाए। लेकिन देश आज़ादी के 5 साल 16 दिन बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आज़ाद किया और उस दिन से हम स्वाभिमान मुक्ति दिवस मनाते हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये आयोग की रिपोर्ट लागू हो और जो संत नागरीदास स्टेडियम में 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म किया और 6 अप्रैल 1955 को
चित्तौड़गढ़ किले पर देश के गाड़िया लोहार समुदाय सहित बंजारा, सांसी, नायक तमाम जातियों को लेकर किले पर फतेह किया, उसका एक बड़ा उद्देश्य ये था कि आज भी हमारी कुछ घुमंतु जातियां प्रण और प्रतिज्ञा ले रखी। अधिकांशतः महाराणा प्रताप के वंशज हैं और महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते के अगर कोई सेना में आगे रहते थे वो घुमंतु समुदाय के लोग रहते थे, और जिसमें हमारे भी लोग, चाहे गाड़िया लोहार हो चाहे नायक हो, हथियार अगर बनाने का हम काम सप्लाई जो थी सेना उसमें महाराणा प्रताप की सेना में हम लोगों ने बनाए। और जब मुगलों से लड़ाई लड़ी, जब महाराणा प्रताप जी जंगलों में चले गए, उनके साथ हमने भी प्रण लिया कि जब तक हमारा राज नहीं आएगा तब तक हम चित्तौड़गढ़ के किले पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसा हमारा स्वाभिमानी त्याग, समर्पण और हमारी स्वामी भक्ति जुगाड़िया लोहार समाज के साथ में अन्य समाजों की, हम लोगों ने किले पर नहीं चढ़े। लेकिन जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी ने, महाश्वेता देवी ने और तमाम नेताओं ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात कही कि हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी लोग अपना गुलामी और स्वतंत्रता मानते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने कहा है हमारे देश में गाड़िया लोहार सहित आज भी वो खाट पर नहीं सोते हैं, पानी खींचने की रस्सी नहीं रखते हैं, घर में दीपक नहीं लगाते हैं। ऐसी तमाम 5 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि क्यों कि इन्होंने बताया कि मुगलों से अधीनता जब हमने स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप ने नहीं की, तो ये प्रण ले लिया। उन्होंने 6 अप्रैल 1955 को देश के तमाम घुमंतु समुदाय को चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाकर तिरंगा विजय स्तंभ पर पहनवाया और उस दिन से कहा कि आप आज़ाद हो गए हो। उस दिन से सम्मान दिया और आज भी चित्तौड़गढ़ में 6 अप्रैल को हमारा मेला भरता है, वहाँ पे हम सम्मान से जाते हैं। और एक छात्रावास जो बना हुआ, गाड़िया लोहार समुदाय का छात्रावास बना हुआ है, उसी दिन से वो सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बड़ी गौरवशाली है। आपको ये मालूम होगा कि यूनेस्को की सूची में कालबेलिया नृत्य दर्ज। आज हर तीसरा पर्यटक राजस्थान की, यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ की कलाएं, चाहे आज हम किशनगढ़ की बनी ठनी शैली की बात करें तो ये विश्व प्रसिद्ध है। अगर आज कोई पर्यटक आता है तो आज चाहे कालबेलिया नृत्य भी देखने के लिए आता है, लेकिन आज उन्हें संरक्षण नहीं है। आज इन तमाम जातियों की जो दशा है वो काफ़ी बदतर है। ऐसा चिंतन और मंथन करने के लिए